हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मुझे आप सबको कुछ ऐसी बातों से अवेयर कराना है जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, राइट? सबसे पहली बात तो ये कि मेरा यूट्यूब के अलावा और कहीं पर भी कोई पेज नहीं है, कहीं पर कोई चैनल नहीं है। वन एंड ओनली वे वे माई वीडियोज़ आर बीइंग पोस्टेड, जहाँ पर मेरे वीडियो डाले जाते हैं, वो है यूट्यूब। ठीक है, मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम पे कोई पेज नहीं है। ठीक है, मेरी पर्सनल आईडी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन मेरे पेजेस वहाँ पे नहीं हैं। ओके, दूसरी चीज़, मैं किसी भी व्यक्ति को अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे से अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है divine24hours@gmail.com, और वही एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जो मेरे और आपके बीच में रहता है। ओके, एंड और मैंने कहीं पर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया है। तो अगर ऐसे कोई भी पेजेस आपको फेसबुक पर दिखते हैं मेरे नाम से, या इंस्टाग्राम पे दिखते हैं मेरे नाम से, तो ये सारे फेक पेजेस हैं, ये सब नकली है, ये सब फ्रॉड लोग हैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर देकर आप सब से पैसे लूटना चाहते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियोस यहाँ से चुरा कर अपने फेक पेजेस पे, अपने झूठे पेजेस पर वो डालते हैं। ठीक है, आप सबको मिसगाइड करना चाहते हैं, मिसलीड करना चाहते हैं। तो मेरी आप सब से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ट्रैप्स में ना फंसें। ठीक है, ये फ्रॉड्स है और ऐसे लोगों के चंगुल में आप बिल्कुल भी ना फंसें। ठीक है, एकमात्र जो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है मेरे और आपके बीच में, वो ये चैनल है डिवाइन 24 आवर्स। ठीक है, जो कि यूट्यूब पर है, और इसके अलावा मेरा कोई पेज नहीं है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है इस तरह के 420 लोगों से। एंड इस तरह के फ्रॉड और स्कैमर्स आजकल बहुत घूम रहे हैं, और इस व्यक्ति से रिलेटेड नेसेसरी एक्शन भी मैं डेफिनेटली ले रही हूँ। एंड आप सबसे मुझे बस ये मदद चाहिए कि आप लोग अगर इस तरह का कोई पेज देखते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको रिपोर्ट किया जाए, ताकि इस तरह के फेक पेजेस, नकली पेजेस, ये बंद हो सके, राइट? इस तरह की गलतियाँ करने वाले लोगों को सज़ा मिले, यही मेरी आप सब से अपील है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आते हैं आज की रीडिंग पर। सो आज की जो रीडिंग है वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी डाइट का ध्यान देना चाहिए। ओके, आप ओवर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को ज़्यादा एग्जॉशन में ला रहे हैं, और मुझे लगता है आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान देना चाहिए, राइट? आपको एंजल्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं से भी कोई किसी भी इनविटेशन पर आप जाते हैं, या फिर आप किसी की कोई दी हुई चीज़ खा रहे हैं, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि आपके साथ फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हो, या फिर हो सकता है आपके साथ रिसेंटली अभी फूड पॉइजनिंग हुई हो, और अगर नहीं हुई है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। सावधान रहने की अभी भी टाइम है कि आप अपनी कि आप अपनी बॉडी में ऐसी कोई भी चीज़, डाइजेशन में ऐसी कोई भी चीज़ ना जाने दें जिससे कि आपको नुकसान पहुँचे। आपको एंजल्स बहुत सावधान कर रहे हैं इस चीज़ से, राइट? और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अगर इस तरह का कोई चीज़ डाइजेस्ट कर लेते हैं, राइट? सो हो सकता है आपके कम्युनिटी में, या आपके अराउंड, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करना चाहे। ठीक है, मे बी टू स्पॉइल योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करने के लिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए और आप वेट गेन कर लो, और
इस वजह से भी आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। सो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी से किसी को बहुत ज़्यादा एनवी फील होता हो, बहुत जलन होती हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या खाते हैं। एंड आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो कोई भी है, अगर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये मैसेज, ये एंजलिक मैसेज अगर आपके पास आ रहा है और आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, राइट। और ये आज से नहीं, ये बचपन से जब आप यंग एज में थे, जब आप चाइल्डहुड डेज में थे अपने, ठीक है, उस टाइम से आपके हैंड्स बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि आप देखने में बहुत ज़्यादा दुबले पतले रहे हों, बट आपके हैंड्स इतने ज़्यादा पावरफुल रहे हैं कि आपको खुद बिलीव नहीं होता है। अब अगर आप पलट कर सोचते हैं तो आपको बिलीव नहीं होता है, आप बड़े से बड़ी चीज़ों को शिफ्ट कर लेते थे यहाँ से वहाँ, भारी से भारी चीज़ों को आप शिफ्ट कर देते थे। तो ये बड़े अब आश्चर्य कर देने वाली बात है, आपको आश्चर्यचकित करती है, लेकिन साथ ही अश्योरेंस भी देती है कि आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा है, ठीक है। और आपके जो हैंड्स है ना, वो डेफिनेटली हीलिंग हैंड्स है, बहुत पावरफुल हैंड्स है, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। बहुत कम लोगों को अलाउ करिए अपने आसपास, और जो भी कोई आपके आसपास रहे, ट्राई करिए कि वो रियल पर्सन हो, फेक ना हो, ठीक है। ढोंगी व्यक्ति आपके पास बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, और आपको पसंद भी नहीं है ढोंगी लोग। एंड एंजल्स आपको यही बता रहे कि फेकस्टर्स को एनीवेज एंजल्स आपसे दूर रखते हैं, बट आप भी फेकस्टर्स से डिस्टेंस करिए। फेकस्टर्स को बिल्कुल भी अलाउ मत करिए अपनी लाइफ में, राइट। सो ये चीज़ आपको एंजल्स बोल रही हैं। एंड कमिंग टू द हीलिंग, मैं आप सब के लिए हीलिंग भेज रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आप सबकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी टिक नहीं सकती, ठीक है। उल्टे पैर वहीं भागेगी वो नेगेटिविटी जहाँ से आई है। माय डियर एंजल्स, मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं, मेरे जितने भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ फेंका जाए, सारी नेगेटिविटी को वहीं वापस भेज दिया जाए जहाँ से वो आई थी। प्लीज़ वॉश इट ऑफ, और उनकी एनर्जी को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, क्लेंस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो इससे पहले हम आगे बढ़े रीडिंग में, मैं सुपर थैंक्स देने वालों को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू ग्रैटिट्यूड शो किया, डोनेशंस दिए, और स्पिरिट गाइड्स को रिस्पेक्ट शो किया, एंड एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज को, एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो किया, उन सब के लिए मैं एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए उन सब के नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ, विद ब्लेसिंग्स, विद हीलिंग, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस उनकी लाइफ में आएगी, ठीक है। इस चीज़ के साथ मैं उन सबको ये हीलिंग दे रही हूँ, उन सब के लिए मैं ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ कि उन्होंने जो भी अमाउंट अपने इस चैनल को डोनेट किया है, यही अमाउंट उनके पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उनके जीवन में दसों दिशाओं से बरसे, उनके जीवन में अबंडेंस की, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए। यस, उनके जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आए कि धन कमाने के नए स्रोत बने, और बहुत आसानी से वो बड़े से बड़े अमाउंट कमा सके और अपने जीवन को सुखपूर्ण रूप से व्यतीत कर सके, ठीक है। तो मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच संजय कुमार शर्मा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बाबला कालरा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिनी प्रमोद, थैंक यू मिनी, थैंक्स अ लॉट। ट्राइडेंट डांस, थैंक यू सो मच ट्राइडेंट डांस। पूजा दत्ता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मनीष मग्गू, थैंक यू मनीष जी, थैंक्स अ लॉट। रोहित कोलांकर, थैंक यू रोहित जी, थैंक्स अ लॉट। मैं ये एनर्जी आप सबकी ओर रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। सो जो भी प्यार आपने अपने इस चैनल को शो किया है, मैं ये एनर्जी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ।
और यही अमाउंट आपके जीवन में अबंडेंस बन के बरसेगा। ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए और अपने कलेक्टिव्स के लिए, जो भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के लिए मेरी यही दुआ है कि आपके जीवन में धन वर्षा हो, अपार धन वर्षा हो, धन के नए स्रोत आए। लेकिन छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करना मत भूलना, ठीक है? पशु पक्षियों की सेवा करना मत भूलना, पेड़ पौधों की सेवा करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ज़रूरतमंदों की सेवा करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो उसके बाद अपने जीवन में आप चमत्कार होते हुए देख सकते हो, क्योंकि फिर आप उस चीज़ के अधिकारी हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। I call upon my angels, I call upon my ancestors, my divine energies, and I call upon my spirit guides to please guide us throughout this reading. Let's see आज क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, वेरी क्विक। राइट, ओके। Odin, psychic insight. Okay, your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Yes. So हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपन है। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक है, इंट्यूटिव है, आप चीज़ों को, एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं। ओके, आपको आपके अंदर दूरदर्शिता है, आप चीज़ों को सेंस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, एंड या यू कैन सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, राइट? आप सत्य को पहचान लेते हैं कि सच्चाई क्या है, लोगों के शब्दों के पीछे का सत्य आप जानते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यू कैन सी थ्रू पीपल, लोग शब्द तो कुछ और बोल रहे होते हैं और उसके पीछे सच्चाई क्या होती है आपको दिखती है। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे अब डरते भी हैं, आपसे लोग अब कुछ छुपाने में डरते हैं। ठीक है, अब आपसे लोग झूठ बोलने से डरते हैं। लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि अगर वो कोई भी बैड इंटेंशंस आपके लिए रखेंगे तो आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे। अगर किसी भी तरह की गलत भावना आपके प्रति वो रखेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। आप चुटकियों में पकड़ लेते हैं किसी की भी गलत भावना होती है। तो आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। ये कार्ड आया है यहाँ पे। तो हो सकता है आप बहुत मेडिटेशन करते हैं एंड ध्यान करते हैं, योग करते हैं, राइट? सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, या मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, या सो हो सकता है आपका कार्मिक बैगेज पूरा हो रहा है। हो सकता है आपके पास्ट कर्मा कर्मों का बोझ था। हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिनका आपने कुछ टाइम पीरियड तक आपने उस चीज़ को भोगा है, उस चीज़ को अपने कंधों पे ढोया है। कर्मों का बैगेज था आपके ऊपर जो अब रिलीज हो गया है। अब आपने उस कर्मों का जो ऋण था वो चुका लिया है, ओवर हो चुका है वो कर्मों का बोझ। सो अब आप फ्री है एंड आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपनी राह खुद बना सकते हैं। या सो आपको बोल रहे हैं कि अब आप अपने मार्ग को खुद निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि अब आप फ्री हैं। अब आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं होगा। ठीक है, कि जिन लोगों से आपका कर्मा एक्सचेंज का चल रहा था ना, अब वो लोग आपके रास्ते से हट चुके हैं, साइड हो चुके हैं वो लोग। एंड अब आपका रास्ता, आपका मार्ग बिल्कुल क्लियर है। आपको अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करना है, राइट? मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, आपको अच्छी एनर्जी में ही रहना है और पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है, गुड एनर्जी में रहना है। किसी भी तरह की नेगेटिव लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, आपको एंजल से कह रहे हैं कि अब आपका कर्मों का बोझ उतर चुका है, राइट? एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। या सो आपके जो गिफ्ट्स हैं ना, हो सकता है आपके पास कोई ऐसे गॉड गिफ्ट टैलेंट्स हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं आपके पास जिसको आप ग्रेसफुली शोकेस कर सकते हो। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा करने से
बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। ओके, सो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको उसको शोकेस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने गिफ्ट्स को। अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो अपने डांस को प्रेजेंट करिए, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो अपने सिंगिंग को डेफिनेटली शोकेस करिए। और अगर आप बहुत अच्छा पेंट करते हैं, आप किसी भी स्किल को उठा सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप अपनी ज्ञान की बात को रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी उस बात से बहुत लोग इंस्पायर हों, राइट। सो एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, ये बॉटम की एनर्जी है, टेक द चार्ज, ठीक है, लीड करिए। यू आर लीडर, आप लीड करने के लिए आए हो इस पृथ्वी पर। ओके, या सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज ओरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ देम, राइट। बॉटम, आउल। सो वेल्थ इज कमिंग टू यू, गेट रेडी। बिग सम ऑफ मनी इज कमिंग टू यू, ठीक है। या 23 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है। नंबर 5 हो सकता है किसी की बर्थडे डेट हो। नंबर 23 हो सकता है किसी का बर्थडे डेट हो। सो 29 किसी की बर्थडे डेट हो सकती है। नंबर 2 हो सकता है किसी की बर्थडे डेट हो। फेब्रवरी मंथ में किसी का बर्थडे होता हो, 29 ऑफ फेब्रवरी, 2 फेब्रवरी, 5 ऑफ फेब्रवरी, 29 ऑफ मे, 5 ऑफ फेब्रवरी, आई सेड दैट, या नंबर 10 यानी कि लाइफ पाथ नंबर 1, तो हो सकता है किसी का अक्टूबर में बर्थडे होता हो, जनवरी में बर्थडे होता हो। 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ अक्टूबर, 29th ऑफ अक्टूबर। मैं जो भी बर्थडे डेट्स यहाँ पे बोल रही हूँ, हो सकता है आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इस रीडिंग में मैसेज होगा, ठीक है। तो या 29th ऑफ अक्टूबर, 23rd अक्टूबर, 5th अक्टूबर, या 2nd अक्टूबर, 8th ऑफ अक्टूबर, 8 फरवरी, 26 फरवरी, 26th ऑफ मे, या 8 अक्टूबर, या 2 अक्टूबर, या सो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आ रहे थे यहाँ पे, स्पेसिफिक बर्थडे डेट, और ये स्पेसिफिक नंबर्स आ रहे थे। हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो, ठीक है। नंबर 29, 26, 10, 23, ठीक है। सो कमिंग टू द फर्स्ट कार्ड, द स्टार। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सो द स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, मतलब आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी विशेस अब फुलफिल होने वाली है। आपने जीवन में जितना भी रुकावटें देखी, कठिन समय देखा, वो सब ओवर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप स्क्रैप से अपना बिजनेस स्टार्ट करो और वो एक्सीड करे, एक्सेल करे, आपका बिजनेस बुलंदियों को छुए, ठीक है, ऊंचाइयों पे पहुंचे आपका बिजनेस। हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में, ठीक है, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, हैप्पीनेस आ रही है, एंथुसियाज्म आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। ये सारी चीज़ें पास्ट में लैक करती थी, आपके पास जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और रुकावटें ही थी जो कि आपके जीवन से टाटा बाय बाय हो चुकी हैं, और आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, संपन्नता आ रही है, समृद्धि चारों ओर से आपके जीवन में, ठीक है। ये चीज़ें आ रही हैं, एंजल्स बोल रहे हैं, ये एंजल्स ने ये कार्ड्स आपके लिए दिया है। ओके, फायर। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई कुंभ राशि का भी हो सकता है यहाँ पे, कुंभ राशि, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न एंड या फायर। ये हो सकता है एरीज हो कोई, somebody is वर्किंग बिसाइड फायर, कुछ फायर से रिलेटेड मैं देख रही हूँ, कुछ एग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एंड या लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल
ऑफ द प्रेजेंट। या सो हो सकता है आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा क्रोध चढ़ जाता है सर पे और अचानक से वो शांत हो जा रहा है। ठीक है, आपको इमोशनल अपहीवल बहुत फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका जो गुस्सा है ना, और आप गुस्सा और शांत बिहेवियर के बीच में ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो। बट आपको बोला जा रहा है कि एक रिन्यूअल होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको उस रिन्यूअल पर ध्यान देना है। ओके, आपको अपनी इमोशनल अपहीवल पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ काम डाउन रहने के लिए कहा जा रहा है ओवरऑल। ओके, आपको काम डाउन रहना है। और मुझे यहाँ पे लगता है बहुत सारे लोगों की फायर साइन हो सकता है, यानी कि एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, लियो भी हो सकता है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ठीक है, हो सकता है आपकी ये राशियां हो। राइट, ओके। प्लेन, अ जर्नी इज इंडिकेटेड either physically or metaphorically, your life will become more full। या तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं, या हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। ओके, सो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ अब पूर्ण हो जाएगी, अब आपको अपनी लाइफ संपूर्णता से भरी हुई मिलेगी। ओके, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ नाउ। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी थी, ठीक है, अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको आती हुई दिखेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको हताश कर दिया था, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको एज अ लूजर फील कराया, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने जीवन का एक हिस्सा समझ लिया था। ठीक है, यानी कि रुकावटें, बट वो रुकावटें अब हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही है। ठीक है, आप इस प्लेन में बैठकर उन रुकावटों से दूर हो चुके हैं, उन रुकावटों से दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, और बहुत जल्दी हो सकता है आप कोई ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पे। या सो देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या ऐसे कार्ड्स हैं जो आप मैसेजेस देना चाहते हो हमारे कलेक्टिव्स को? या माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए। ओके, ये कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। या चोर, या चोर, ओके, बिवेयर ऑफ थीव्स। ऐसे चोर आपकी लाइफ में भी है। ठीक है, जो आपके पीठ पीछे चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं। ठीक है, एनवियस है आपसे, और आपको इनसे सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। राइट, या सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, और कोई आपके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहा है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। या एंजल्स आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। बैक स्टैबर्स, ये पीठ पे खंजर भोंकने वाले लोग हैं, आपको ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। ठीक है, सो ऐसे लोग डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। या बट आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड है, सेफ है। ठीक है, सो मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है। ठीक है, न्यू वे में आप लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया है, नए तरीके से एक दूसरे को आप समझने लगे हो आप। राइट, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर रहे हो धीरे धीरे। ये जो कोई भी थे ना, ये या सी स्ट्रेस, केओस, कॉन्स्पिरेसी रिवर्स में आया है। ये कॉन्स्पिरेसी आपके लिए पास्ट में करी गई है, आपके अगेंस्ट ये सारी षड्यंत्र रचे गए हैं, ये पास्ट की एनर्जी है।
या आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी गई है। जो इमोशनल अपहीवल का कार्ड आया है ना, या मुझे यहाँ पे कुछ इवल फोर्स की एनर्जी भी लग रही है। हो सकता है ये जो चोर हैं, ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये किसी तरह की कोई इवल एक्टिविटी करते हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। आपके जीवन में क्योस और स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिशें करते रहते हैं लगातार। बट अभी फ़िलहाल ये उन लोगों का हाल है जो आपके जीवन में ये क्रिएट करना चाहते थे ना, उनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में है, वो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ओके, और जो कुछ भी उन्होंने आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया था, वो सब कुछ उन पर भारी पड़ रहा है। अभी वो बर्डन में है, ठीक है, परेशान है। आपके जो हेटर्स हैं, एनवियस लोग हैं, राइट। फिलहाल मुझे लग रहा है आर्थिक रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी है, बट नॉट टू वरी, आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं बहुत जल्द, ठीक है। पेशेंस रखिए। आपको अभी हो सकता है धन में कुछ हाथ रोक के खर्च करना पड़ रहा हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड कर दिया है लेटली, राइट। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, या सो अभी आप फिलहाल किसी भी तरह के लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। आप किसी को भी लव ऑफर नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अभी आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। अभी आपका फोकस लव ऑफर्स पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई लव ऑफर आता भी है, पास्ट में आपको हो सकता है कोई लव ऑफर आया हो, बट आपका उस चीज़ पे कोई भी फोकस नहीं है। आपका ध्यान अपने एम्स पर है, क्योंकि आपके लिए ब्राइटेस्ट कार्ड आया है, ठीक है। आपके लिए द सन का कार्ड आया है। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप। एंड मुझे इस कार्ड से ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप एंथुजियास्टिक हैं, ठीक है, अपने वर्क को लेकर के। आप बहुत ज़्यादा जोश में है, और आपको अपने वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है, एंड यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को प्रूव कर लेंगे, बिकॉज आपके साथ डिवाइन की एनर्जीज है, आपके साथ डिवाइन का आशीर्वाद है, ठीक है। क्योंकि आपके क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आपके इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। लोगों के लिए बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं। आप जिस भी काम में लगे हैं, आपके इंटेंशंस प्योर दिख रहे हैं मुझे, राइट। सो पॉसिबल है कि आप के कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और ज़्यादा आप अपनी कॉन्फिडेंस में एक पावर देखेंगे। तो आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं ना, जो चोर हैं, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करी, अभी फ़िलहाल वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी स्ट्रेस में है, बर्डन में है। उनको स्ट्रेस में रहना भी चाहिए, क्योंकि उनके जो गंदे कर्मा है वो उनके पास डेफिनेटली लौटते हैं, बिकॉज ये चक्र है, ठीक है। देयर इज़ नो अदर वे। उसमें से कोई ये जो सर्कल है ना कर्मा का, ये इसमें कोई रोड नहीं है कि आप बीच से कहीं अपना बच के निकल सकते हो। नो, आपको उस चक्र में लौट के आना पड़ता है, और वो कर्मा वापस से लौट के आता है, राइट। सो आपके जो भी हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो आपसे एनवियस फील करते हैं, आप किसी को अपना एनिमी नहीं मानते हो, बट वो लोग आपको एनिमी मानते हैं, राइट। तो अभी वो लोग फिलहाल बर्डन में है, राइट। देखते हैं एंजल्स के क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। Let's see. Okay, the bundle is ready. Let's see. Okay, angels, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप कलेक्टिव्स को, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, shall I take this one? This one? Okay. Whatever you touch sparks the current. Yeah, I told you ना, आपके हैंड्स बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा, आपको पता भी नहीं आपके हैंड्स में कितनी ताकत है, ठीक है। आपको अपने हैंड्स को डेली, मुझे लगता है डेली मॉर्निंग में अपने हैंड्स के दर्शन करने चाहिए, ठीक है। और डेली अपने हैंड्स को देख के
प्रणाम करना चाहिए, तभी आपको बिस्तर से उठना चाहिए। ओके, मुझे लगता है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको एंजल्स कन्वे कर रहे हैं। या सो यू शुड डू दिस, स्टार्ट डूइंग दिस, और फिर आप अपना मैजिक देखिए होते हुए। ठीक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको करिए। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम। ओके, सो आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने आपको सपने में देखा था, आप उनके सपने में आए हो। कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, कुछ एंजल्स आपको कन्वे कर रहे हैं ये चीज़ें। आई एम अट्रैक्टेड टू दिस ग्रीन वन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, direct messages from God, listen carefully. Okay, direct messages from God, listen clearly every word. See, एंजल्स बता रहे हैं कि ये ईश्वर के मैसेजेस हैं, गॉड के मैसेजेस हैं, आप तक आ रहे हैं। आप जिन भी नाम से उनको बुलाते हैं, ठीक है, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, राइट, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, सो ये उन्हीं की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं क्लियरली। एवरी वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा, हर वर्ड हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके, राइट, लेट्स सी दिस वन, ट्रुथ रिवील्ड। माय गॉड, ट्रुथ इज रिवील्ड। सच्चाई आपको बता दी गई है, सत्य आपको पता चल रहा है। ओके ओके, जग घूमया तेरे जैसा ना कोई। तो हो सकता है कोई आपसे ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, बट आपके जैसा उनको कोई नहीं मिला। ओके, सो जग घूमया तेरे जैसा ना कोई। हो सकता है उन्होंने कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे हो सकता है आप भी उनके वन ऑफ द ऑप्शन रहे हो, बट आपके जैसा उनको कोई नहीं मिल पाया। ओके, सॉरी आई डिड हर्ट यू। या आपको मैसेज बोल रहे हैं वो, उन्होंने शायद आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया, तो आपसे सॉरी कह रहे हैं वो, आपके एंजल्स बता रहे हैं, कोई आपको सॉरी कहना चाह रहा है। ओके, ऑल योर गुड विशेज आर ग्रांटेड। आई टोल्ड यू, द स्टार का कार्ड आया था ना, आपकी विशेज पूरी होने वाली हैं। हार्ड टाइम्स आर ओवर, हार्ड टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स ओवर। ओके, तो बहुत ध्यान से ये मैसेज सुनिए। अगर हो सकता है आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है तो ये आपके लिए ही है, राइट। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तो कोई कह रहा है आपके लिए, बड़ा रोमांटिक फील कर रहा है, राइट। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी टू टेक 3 more. Okay, 3 more for you. Let's see. 3 more. Want to steal your money. Okay, तो कोई आपका पैसा चोरी करना चाहता है, सो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, या आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट को कोई ट्रेस कर ले, या किसी तरह से कोई आपके बैंक की चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। आप अपने UPI ID को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखिए, अपने बैंक अकाउंट को सेफ़ रखिए, तो अपने मनी को वॉच करिए और बहुत सेफ़ रखिए। आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए, आपको सावधान किया जा रहा है। ओके, तो आपके आसपास कोई चोर है, या आपके आसपास कोई चोर है, मैंने चोर बोला था ना, या सो मैंने आपको बताया था कोई चोर है, तो आपको चोर से सावधान रहने के लिए मैं कह रही हूँ। और यही कार्ड आया है यहाँ पे, somebody wants to steal your money. Okay, you have to be really 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 careful, right? Fake family members. Oh, so हो सकता है कोई फेक फैमिली मेम्बर्स है, कोई ढोंगी है आपकी फैमिली में, कोई झूठा है, मक्कार है, कोई ऐसा मेंबर है जो आपके पीठ पे छुरा भोंकता है। ठीक है, लड़िएगा मत, जस्ट समझ लीजिए इस चीज़ को और उनको एट अ डिस्टेंस रखिए। ठीक है, नो नीड टू फाइट विद एनीवन, यू डोंट हैव टू एंड अप फाइटिंग विद एनीवन। ओके, हो सकता है कोई फेक फैमिली मेम्बर हो, तो आप उनकी फेकनेस को पहचान लीजिए और शांत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ओके, हेटर्स एनवी दैट अदर पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। या सो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, मरते हैं, उनको बहुत जलन होती है कि लोग आपको
इतना क्यों प्यार करते हैं? आपको इतनी ऊंचाई पर लोगों ने क्यों बैठाया? ओके, तो हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत लाइक करते हो, बहुत प्यार देते हो, राइट? गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। सी, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, दैट इज इट। ओके, सो आपके एनिमीज को बख्शा नहीं जाएगा। आपके एनिमीज को तुरंत ही उनकी गंदे कर्मों का फल दिया जाएगा। ओके, उनको तुरंत ही उनके बैड कर्मास रिटर्न किए जाएंगे। एंजल्स ये बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करिए। ओके, क्वीन बी, तो हो सकता है आप बहुत बिजी हैं, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। एक्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने बात करना बंद किया है। या हैक्स, तो कोई हैक्स कर रहा है, या हैक्स कोई आपके अगेंस्ट कुछ आपको कोई कर्स कर रहा है, कोई शाप दे रहा है किसी तरह का। यू एम यू एच, नंबर 4 के। ओके, भूख, किसी को भूख लगी है। ओके, somebody is hungry। I told you कि आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भूखा है, किसी को भूख लग रही है। एग्जाम, ओके, somebody, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ एग्जाम से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ पे। वाई ए, ओके, ओ टी एम। ओके, लेट्स सी क्या आता है, ये क्या चीज़ है ये। ओके, सो कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ईवल चीज़ कर रहा है, ठीक है? कोई हैक्स कर रहा है आपके अगेंस्ट, वो आपको आपकी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, ठीक है? या सी एम ए यू टी, सो ये प्लान कर रहा है कोई, या हैक्स, या हैक्स। मौत आती है उन लोगों को उल्टा मौत आती है। या MAUT, ओके ओके, या नाउ आई गॉट इट। राइट 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 राइट। सो आपके हेटर्स को ना अब भय है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके हेटर्स। ओके, अब उनको भय है। एम को भय, या नंबर 4। सो ये हो सकता है बड़ा स्पेसिफिक नंबर हो आपके लिए कहीं पे, या क्यों क्वेश्चन, ठीक है? सो किसी को बहुत भय है, कोई बहुत डरा हुआ है। मैंने आपको बताया ना, बहुत बर्डन में है कोई ऐसा हेटर जिसने आपके साथ गलत किया, ठीक है? और अब वो भय खा रहा है, अब उसको डर लग रहा है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। आपके एनिमीज को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर किसी भी तरह की दया नहीं करी जाएगी। ओके, चाहे वो रोए बिलखे, कितना भी परेशान हो, अब उनके स्ट्रेस का टाइम शुरू हो चुका है। ओके, सो एंजल्स ये बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपकी तरफ हैक्स भेजा था ना, जिस किसी ने भी आपके ऊपर गलत चीज़ें करी थी ना, ईवल गंदी चीज़ें, गंदी काली क्रियाएं आपकी तरफ भेजी थी, अब उनको मौत को
भय खा रहे हैं। अब उनको डर लग रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए करनी चाहिए, ठीक है, आपको उन्होंने आपकी लाइफ को उन लोगों ने टारगेट किया आपको, या आई जस्ट डोंट वांट टू से दैट, बट आपकी लाइफ को उन लोगों ने स्टेक पर रखा। ओके, तो अब उन लोगों को अपनी लाइफ डेंजर में, अपने जीवन, अपनी ज़िंदगी का डर है उन लोगों को, या अब उनको मरने से डर लग रहा है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि अब उनकी बैंड बजने वाली है ऑलमोस्ट, या लेकिन ये भी क्लियर है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, तय है, ये मान के चलिए। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है, बहुत ही क्लियर है। और क्या आ रहा है यहाँ पे? एमबीए का एग्ज़ाम, किसी का एमबीए का एग्ज़ाम है, या मुंबई, या मुंबई, मुंबई, हायत होटल, या मोहन, आई डोंट नो, आई एम लिसनिंग मोहन, हेट, या तो somebody really hates you, तो कोई तो है यहाँ पे हेटर, ठीक है, ये हेटर है कोई आपकी लाइफ में ऐसा, हेट, या सी, हेट यू, YOU, हेट यू, या एक्स हेट यू, मे बी आपका कोई एक्स है, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिससे आपकी बात नहीं होती है, वो भी एक्स है, जिससे बात नहीं हो रही है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, वो एक्स होता है, बात नहीं हो रही जिससे, वो हेट करते हैं आपसे, हेट यू, या 4 किलोमीटर्स, MH, महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है, हो सकता है जिस किसी से मैसेज रेजोनेट कर रहा है वो महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, QB, या टेक, और मेक समथिंग, कुछ मेक की बात हो रही है। ओके, मेक, बेक, या हो सकता है आप में से किसी का कोई रेस्टोरेंट हो, ठीक है, या किसी तरह की कोई बेकिंग, बेकरी हो, कुछ बेक सुनाई दे रहा है मुझे, या ईट, या ईट, यू ईट, या तो आपको नहीं खाना है, ठीक है, आपको कुछ खिलाना चाहता है कोई, अगर आपको कोई फूड पॉइजनिंग करना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति के इस गलत चीज़ों में उसको कामयाब नहीं होने देना है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। ओके, BHM, 4K समथिंग, 4K, या 4K, टीम, कुछ टीम है कोई, ओके, एनिमीज ने अपनी टीम बनाई हुई है, E स्टैंड्स फॉर एनिमीज, बॉक्स है, सम बॉक्स, या बॉक्स, ईट, हिम, यू, कुछ तो मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। आई होप ये लेटर और नंबर आपके लिए कहीं पर तो स्पेसिफिक होंगे, आप इस चीज़ को समझ जाए। मैं एंजल से यही प्रे करती हूँ कि आपको ये मैसेज क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्या चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं एंजल्स। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू इन लाइफ। आप सब सेफ रहें, सिक्योर रहें, एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, और इस तरह के हेक्सेस और कर्स से, इस तरह की ईवल चीज़ों से, ईवल प्रैक्टिसेस से, ठीक है, आप हमेशा सेफ रहें, बचे रहें। मुझे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी
बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिख रही हैं या सो पॉसिबल है कि आपके आसपास अगर ऐसी कोई बर्ड आपको दिख रही है तो इसका मतलब आपके आसपास एंजल स्पिरिट्स हैं, एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं। ओके, सो इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।